Tactics and techniques. Production timetable of annual reports. एनुअल रिपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट पीआर डॉक्यूमेंट होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और क्रेडिबिलिटी शो करती है। नीचे वीक वाइज प्रोडक्शन टाइम टेबल दिया गया है। वीक 1, पिछले साल की बुक्स का एनालिसिस स्टार्ट किया जाता है, गोल्स और थीम्स डेवलप की जाती हैं, डिपार्टमेंट हेड से आइडियाज़ और कॉपी के लिए कॉन्टैक्ट किया जाता है और टाइम टेबल सर्कुलेट किया जाता है विद डिलीवरी डेट। वीक 2, रफ डिज़ाइन एक्सप्लोरेशन शुरू होती है और कॉपी आउटलाइन शुरू की जाती है। वीक 3, 4, डिज़ाइन और कॉपी आउटलाइन पर काम कंटिन्यू रहता है। वीक 5, फर्स्ट डिज़ाइन रिव्यू होता है और कॉपी आउटलाइन को रिव्यू किया जाता है। वीक 6, फोटोग्राफी स्टार्ट होती है, कॉपी डेवलप की जाती है और कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन बनाया जाता है। वीक 7, 8, कॉपी और कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन को और रिफाइन किया जाता है। वीक 9, प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और टाइम एस्टिमेटिंग की जाती है। वीक 10, फोटोज़ के साथ फाइनल रिव्यू ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन होता है और कॉपी रिव्यू की जाती है। वीक 11, रीटचिंग स्टार्ट होती है, चार्ट्स और इलास्ट्रेशंस डेवलप की जाती हैं और अगर ज़रूरी हो तो टाइप सेटिंग की जाती है। वीक 12, 13, टाइप सेटिंग और मैकेनिकल्स कंप्लीट की जाती हैं। वीक 14, कॉपी प्रिंटर को भेजी जाती है और प्रूफ चेक किया जाता है। वीक 15, 17, प्रिंटिंग और बाइंडिंग का प्रोसेस होता है। वीक 18, डिलीवरी, फाइनल एनुअल रिपोर्ट डिलीवर कर दी जाती है। ये टाइमलाइन इंश्योर करती है कि एनुअल रिपोर्ट प्रोफेशनल और टाइम पर कंप्लीट हो। हाउ टू प्रिपेयर फॉर मीटिंग और स्पीच। मीटिंग या स्पीच की सक्सेस का बहुत ज़्यादा डिपेंड प्रेपरेशन पर होता है। नीचे वो स्टेप्स हैं जो पीआर प्रोफेशनल्स को फॉलो करने चाहिए। प्रिपेयर इन एडवांस, कम से कम 1 दिन पहले या मिनिमम 2 घंटे पहले। इंश्योर करें कि एडजॉइनिंग एरियाज से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। साउंड सिस्टम को चेक करें, लाइटिंग कंट्रोल्स तक एक्सेस फाइंड करें, इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स तक एक्सेस चेक करें, स्पेयर हैवी ड्यूटी एक्सटेंशन केबल्स रेडी रखें, प्रॉपर नंबर ऑफ चेयर्स और टेबल्स अवेलेबल हों और उन्हें करेक्ट प्लेसमेंट में लगाया जाए। वाटर और सफिशिएंट ग्लासेस और टी या कॉफ़ी के कप्स का अरेंजमेंट करें। टेलीफोन का इंतज़ाम करें, सेल फोन के साथ साथ। नेम टैग्स प्रिपेयर करें और एडिशनल ब्लैंक टैग्स भी रेडी रखें। गेस्ट्स इन्फॉर्मेशन के लिए एक टेबल सेटअप करें। गेस्ट्स की लिस्ट मेंटेन करें। गेस्ट्स की मदद के लिए अटेंडेंस अवेलेबल हों। स्पीकर और गेस्ट्स दोनों के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करें। गेस्ट्स और प्रेस के लिए इन्फॉर्मेशन किट्स रेडी रखें। इंश्योर करें कि ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स कंपैटिबल हों। कैंपेन्स। 3 ऑब्जेक्टिव्स। टू एड्रेस एन इशू, मतलब किसी स्पेसिफिक मसले या इशू को आइडेंटिफाई करना और उसे पब्लिक के सामने लाना। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इशू सिर्फ हाईलाइट नहीं होता बल्कि उसका सल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। टू इम्प्रूव अ सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को बेटर और पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना। पर्पस इज टू अकम्प्लिश दीज बाय चेंजिंग अ बिहेवियर, पब्लिक या स्पेसिफिक ग्रुप के बिहेवियर में चेंज लाना। मॉडिफाइंग अ लॉ और ओपिनियन, लॉ या पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस या मॉडिफाई करना। रिटेनिंग अ डिज़ायरेबल बिहेवियर, लॉ और ओपिनियन, जो चीज़ ऑलरेडी पॉजिटिव हो उसे मेंटेन और रीइंफोर्स करना। 6 टाइप्स ऑफ कैंपेन्स। सिंपल अवेयरनेस, सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना बिना ज़्यादा डिटेल के। ऑफर इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद अवेयरनेस, अवेयरनेस के साथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। पब्लिक एजुकेशन कैंपेन, पब्लिक को एजुकेट करना ताकि लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। रीइंफोर्स द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स ऑफ दोज हु अग्री, जो पहले से सपोर्ट कर रहे हैं उनके एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना। चेंज और अटेम्प्ट टू चेंज एटीट्यूड्स बिहेवियर्स ऑफ दोज हु डू नॉट अग्री, जो अपोज करते हैं उनके एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स चेंज करने की कोशिश करना। कैरी आउट बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैंपेन्स, पब्लिक के बिहेवियर को सिस्टमैटिकली मॉडिफाई करना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल कैंपेन्स। असेसमेंट ऑफ नीड्स, गोल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ प्रायोरिटी पब्लिक्स, टारगेट ऑडियंस की नीड्स, गोल्स और कैपेबिलिटीज़ को समझना। सिस्टमैटिक कैंपेन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, प्रॉपर प्लानिंग और ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, कैंपेन के दौरान लगातार मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन। कंसिडरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रोल ऑफ मीडिया, मीडिया के सपोर्टिव रोल को कंसिडर करना। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया, राइट मीडिया चूज करना फॉर राइट ऑडियंस। कैंपेन मॉडल,
Definitive mission statement, values. The distilled essence of organization's reason for being. Mission statement organization के existence का core बताता है. Implies its positioning, goals, policies. Organization की positioning, goals और policies define करता है. This is carried out by corporate culture, shared values, demonstrated by role model. Leadership और senior management के action से reflect होती है. Reinforced by rituals, stories. Traditions और organizational stories के जरिए reinforce होती है. The source of teamwork, morale, productivity. Strong culture teamwork और productivity को boost करती है. Positive public relationships, expressed values. More than marketing और communication. सिर्फ marketing या communication तक limited नहीं होती. The source of loyalty, credibility, trust. Public का trust और loyalty build करती है. Over a period, this creates reputation, understood values, generates latent readiness to like, accept, trust and believe. लोग naturally organization पर trust करना शुरू कर देते हैं. A self-powering force that lies at the core of all human interface. Reputation एक powerful force होती है जो हर interaction को affect करती है. Honor and integrity of its maker. Organization की integrity और honor reflect करती है. How PR helps to deal with rumors. Analyze the scope and seriousness of the nature and impact of the rumor before planning and engaging in any active correction. सबसे पहले rumor की seriousness और impact analyze किया जाता है. Analyze the specific causes, motives, sources and dissemination of the rumors. Rumor कहाँ से आया, क्यों फैला और कौन फैला रहा है. Confer with persons affected by or being damaged by rumors. Level with them and assure them of your concern and collect authentic information regarding the matter. Immediately and massively, if it appears advisable, supply complete and authentic information regarding the matter. Foreign or authentic information provide करना. Feed the rumors yourself with counter rumors placed by trusted colleagues and confidants. Trusted लोगों के जरिए counter rumors spread करना. Call key status and informant leaders, opinion molders and other influential people together to discuss and clarify the situation and to solicit their support and assistance. Opinion leaders को involve करना. Avoid referring to the rumor in disseminating truth. You should not try to reinforce rumor itself unless it already is in wide circulation. Truth बताते वक्त rumor को unnecessary repeat ना करना. Conduct meetings with the staff and others at the grassroots level to dispel rumors if necessary. Grassroots level पर meetings के जरिए rumors clear करना. How to recover and evaluate. Determine the causes of crisis, rumors. It is imperative to undercut rumors and speculations that may have been rampant. Rumors और speculations को खत्म करना जरूरी है. Decide which strategies and policies can be developed that will prevent similar or related crisis. Future के लिए preventive strategies बनाना. Ask whether the crisis plan itself worked and whether changes should be made in it, that is, fine-tuning. Crisis plan का review or improvement. Evaluate the performance of all personnel in the crisis situation. Staff और management की performance evaluate करना. PR publics and public opinion. Identifying and describing publics. Public relations में various types of publics लगे हैं और उनके साथ different types of public opinion exist करती है. PR professionals के लिए ये समझना ज़रूरी होता है कि कौन सा public किस तरह react करता है. PR publics and public opinion. Modern day में PR के लिए following publics बहुत important होते हैं. Media publics. Media organizations और journalists जो information disseminate करते हैं. Employee publics. Organization के अंदर का staff और employees. Member publics, members, unions या associations. Community publics, local communities जहां organization operate करती है. Government publics, regulatory bodies और government institutions. Investor publics, shareholders और investors. Consumer publics, customers और users of products or services. International publics, ये वो publics होती हैं जो country के बाहर exist करती हैं, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल मीडिया, NGOs, इन्वेस्टर्स या ग्लोबल कस्टमर्स. PR में इन पब्लिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. स्पेशल पब्लिक्स वो ग्रुप्स होते हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशन, इशू या इंटरेस्ट की वजह से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे प्रेशर ग्रुप्स,
एक्टिविस्ट्स, ओपिनियन लीडर्स या क्राइसिस के टाइम अफेक्टेड कम्युनिटीज़। आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटी पब्लिक्स। ये बहुत ज़रूरी बात है कि पीआर प्रोफेशनल को ये आइडेंटिफाई करना आता हो कि कौन सी पब्लिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए एक ईजी और कॉम्प्रिहेंसिबल मेथड यूज़ होता है जिसे कहते हैं पब्लिक वल्नरेबिलिटी इम्पोर्टेंस इंडेक्स। पब्लिक वल्नरेबिलिटी इम्पोर्टेंस इंडेक्स के ज़रिए प्रायोरिटी पब्लिक्स आइडेंटिफाई की जाती हैं। फॉर्मूला है P+V = I, where P स्केल 1 to 10 ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक पर इन्फ्लुएंस करने का पोटेंशियल, यानी ऑर्गेनाइजेशन उस पब्लिक को कितना अफेक्ट कर सकती है। V स्केल 1 to 10 ऑर्गेनाइजेशन की वल्नरेबिलिटी, यानी वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को कितना अफेक्ट कर सकती है। I पब्लिक की ओवरऑल इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब जितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी, जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस, उतनी ज़्यादा पब्लिक इम्पॉर्टेंट। 3 ways टू डिस्क्राइब प्रायोरिटी पब्लिक्स। नॉमिनेटिवली, सिर्फ पब्लिक का नाम देकर, जैसे स्टॉक होल्डर्स, एम्प्लॉइज, स्टूडेंट्स। डेमोग्राफिकली, पब्लिक की स्टेटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर, जैसे एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, प्रोफेशन, एट्सेट्रा। साइकोग्राफिकली, पब्लिक के इमोशनल और बिहेवियरल ट्रेट्स को एनालाइज करके, जैसे उनका एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, बिलीव्स, मोटिवेशंस। 6 सेगमेंट्स ऑफ पब्लिक एज पर ग्लोबल वैल्यूज। ऑल्ट्रुइस्ट्स, थोड़े ओल्डर, वुमेन ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा केयरिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस। स्ट्राइवर्स, ज़्यादा मेल, मीडियम एज, स्टेटस और सक्सेस ओरिएंटेड। फन सीकर्स, मेन ज़्यादा, यंगर एज, एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट फोकस्ड। क्रिएटिव, मेन और वुमेन ऑलमोस्ट इक्वल, इनोवेशन और न्यू आइडियाज़ पसंद करते हैं। डिवाउट, ओल्डर, वुमेन ज़्यादा, रिलीजन, फेथ और ट्रेडिशन से स्ट्रांगली कनेक्टेड। इंटिमेट्स, वुमेन स्लाइटली ज़्यादा, यंगर, पर्सनल रिलेशनशिप्स और फैमिली फोकस्ड। टैकलिंग इश्यूज इन रिलेशन टू पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को हैंडल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो होता है। सेंसिंग द प्रॉब्लम थ्रू रिसर्च, इशू को पहले समझना। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम थ्रू जजमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग, डिसाइड करना कि असली प्रॉब्लम क्या है। डिराइविंग सॉल्यूशंस थ्रू पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी सिलेक्शन, बेस्ट सॉल्यूशन चूज करना। इम्प्लीमेंटिंग देम, प्लान्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना। इवैल्यूएटिंग आउटकम्स, चेक करना कि रिजल्ट्स क्या आए। टिप्स ऑन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक्स। S+, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय। इफ गोल इज एटीट्यूड चेंज, ग्राफिक इमेजेस यूज ना करें जब तक साथ एक्शनेबल स्टेप्स ना हो। पब्लिक के पास खुद जाएं, उन्हें बुलाने का वेट ना करें। ये अज्यूम ना करें कि एटीट्यूड चेंज ज़रूरी है बिहेवियरल चेंज के लिए। इफ़ गोल इज़ बिहेवियरल चेंज, मॉरल आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्टिंग रोल में यूज़ करें, मेन आर्ग्यूमेंट ना बनाएं। जिन लोगों का बिहेवियर चेंज करना है, उन्हें ऑफेंड ना करें। लॉज ऑफ पब्लिक ओपिनियन, हैडली कैंट्रेल। पब्लिक ओपिनियन इंपॉर्टेंट इवेंट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ओपिनियन अक्सर इवेंट से बनती है, वर्ड्स से नहीं, जब तक वर्ड्स खुद इवेंट ना बन जाए। वर्बल स्टेटमेंट्स की इंपॉर्टेंस तब ज़्यादा होती है जब ओपिनियन अनस्ट्रक्चर्ड हो और लोग गाइडेंस चाहते हो। पब्लिक ओपिनियन एविडेंसीज को एंटिसिपेट नहीं करती, सिर्फ रिएक्ट करती है। ओपिनियन का बेस सेल्फ इंटरेस्ट होता है। जब सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए, ओपिनियन चेंज करना मुश्किल होता है। पब्लिक ओपिनियन इंडिविजुअल की तरह डिज़ायर से कलर्ड होती है। ओपिनियन ज़्यादा देर तक अराउज्ड नहीं रहती जब तक इवेंट्स उसे सस्टेन ना करें। बहुत बड़ी इवेंट्स पब्लिक ओपिनियन को टेम्परेरीली एक्सट्रीम एंड्स पर ले जा सकती हैं। ओपिनियन तब स्टेबल होती है जब इवेंट्स के इम्प्लिकेशंस क्लियर हो जाएं। पब्लिक ओपिनियन के इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल डायमेंशंस हैं: डायरेक्शन, इंटेंसिटी, ब्रेथ